सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अब देखिए ₹7.56 पर क्लोजिंग हुई थी एंड यहां पर थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। Q3 का आज दिन है एंड Q3 हमारे सामने Q3 का प्रिंट आ चुका है। पहली बार लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है ब्रैडकॉम ग्रुप। पूरा का पूरा रिजल्ट बिल्कुल खराब हो चुका है, बट हमारे सामने रिजल्ट है, ये एक अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है, बट उसके सामने एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसको किस तरीके से देखना है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है इस नंबर्स के ऊपर, क्योंकि नंबर ने सबको शॉक कर दिया है एंड जो एक अंदाजा था कि डिस्ट्रप्शन होगा नंबर्स के अंदर, वो एक्चुअल में हमारे सामने होता हुआ दिख रहा है एंड लॉस में ये कंपनी अब आ चुकी। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये मैं लगातार आज आपके सामने नंबर से पहले अपडेट क्यों दिया, क्यों मैं आपसे कह रहा था कि नंबर से बहुत अच्छे नहीं आएंगे, बट नंबर्स आ रहे हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट है। एंड मैं आपको बताऊं कि अगर कोई इसको नेगेटिव ले रहा है तो आप गलती कर रहे हो। कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत पहले ही अपने नोटिफिकेशन में, आज का नहीं है, कई महीनों पहले का है, कलोल सेन ये कह चुके हैं कि Q3 के नंबर डिस्टर्ब हो चुके हैं। Q3 के नंबर डिस्ट्रप्शन हो चुका है, नंबर्स काफी खराब हो गए हैं बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट में कोई भी नहीं है काम काज करने के लिए एंड सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज डिसीजन नहीं लेते हैं। ऐसे में आपके सामने आता है यहां पर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, जो कि आपका पिछले क्वार्टर में 1814 करोड़ रुपए का था, वो इस क्वार्टर में रह चुका है घटकर 453.26 करोड़ रुपए का। 453.26 करोड़ रुपए का, कहां 1814 करोड़ की सेल्स, कहां आपका 453.26 करोड़ का मायने रखता है। मोटा मोटा कितना यहां पर डिस्ट्रप्शन हुआ है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा मतलब है 50% से भी ज्यादा का डिस्ट्रप्शन हो चुका है, मोस्टली 70% यहां पर जो है रेवेन्यू वाइप आउट हो गया है। ये होता है, अब कहानी हो चुकी है पीसी ज्वेलर जैसी, जैसा कि सेबी ने 2018 में सो कॉज नोटिस जारी किया था पीसी ज्वेलर के ऊपर एंड उसके बाद जो सेल्स थी 9,000 करोड़ की, वो गिरते 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 बिल्कुल 1,000 करोड़ से भी नीचे की चली गई थी एंड डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता, मास डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता उस कंपनी के अंदर। बट वो कर्ज वाली कंपनी थी। खैर यहां पर आपके सामने कंपनी के मैनेजमेंट का पूरा एक कच्चा चिट्ठा यहां पर दिया गया है। तो आपका यहां पर 70 से 80% वाइप आउट हो चुका है एंड ये कोई खुशी की बात नहीं है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में जा चुके हैं। ऑलमोस्ट यहां पर 24 करोड़ रुपए का घाटा हमें देखने को मिल रहा है। 24.19 करोड़ रुपए का घाटा, प्रॉफिट की जगह लॉस। एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है ब्रैडकॉम ग्रुप, मुबारक हो। एंड किसी को अगर जानना है कि सब्सिडीज कितनी है तो आपके सामने सब्सिडीज का ब्यौरा दिया है। अच्छा, यहां पर जो डिस्ट्रप्शन हुआ है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दिया है। मैं टेंशन लेने के लिए क्यों नहीं कह रहा हूं, बड़ा बड़ा मत जाना कि एक लॉस मेकिंग कंपनी होगी। भाई ये कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत पहले कह दिया था कि डिस्ट्रप्शन हो चुका है कंपनी के अंदर, लेकिन कई सारे लोग थे जो कि ये लेकर चले कि 400 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। कैसे आया, कंपनी कह चुकी है कि हम एक डिस्ट्रप्शन की ओर है और इतना बड़ा हमें ये नहीं पता था कि इतना बड़ा रेवेन्यू में डिप देखने को मिलेगा। 70 से 80% वाइप आउट हो चुका है आपका क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कहा कहने। तो ये बात है एंड मैं हैरानी नहीं है कि Q4 के नंबर्स इससे भी खराब आए, क्योंकि Q4 सीजनलिटी की वजह से खराब होते हैं एंड Q4 के नंबर बहुत खराब आने वाले हैं। Q4 सिर्फ और सिर्फ Q4, क्योंकि वो सीजनलिटी वाला क्वार्टर होता है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर वैसे भी 50% तो सेल्स गिरी जाती है ऑलमोस्ट, तो Q3 के कंपैरिजन Q4 बहुत खराब होता है। लेकिन अभी ये कह नहीं सकते हैं क्योंकि जो डिस्ट्रप्शन Q3 में दिखा है बिकॉज ऑफ मैनेजिंग नहीं कर सकते हैं कंपनी के अंदर, सो दैट यहां पर आपके सामने Q4 में अगर इन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा, मैनेज करने स्टार्ट किया हो, तो हो सकता है कि जो पैटर्न पहले से चला आ रहा हो वो इस बार ना देखने को मिले, Q4 के अच्छे नंबर आ जाए। बट 99% पॉसिबिलिटी यही है कि Q3 के कंपैरिजन Q4 और भी ज्यादा खराब होगा बिकॉज ऑफ ये सीजनलिटी क्वार्टर है, हमेशा 50% की सेल्स गिरती है। एंड कंपनी ने एक्सप्लेन किया है, नोट दिया भैया, इंपैक्टेड बिजनेस परफॉर्मेंस एंड रिकवरी एफर्ट्स इन FY23 टू FY24। बैकग्राउंड भैया यहां पर आपके सामने कंपनी का बैकग्राउंड है एंड इसके साथ साथ यहां पर आपके सामने challenges faced in Q3 FY 2023 to 2024 एंड यहां पर बताया कि पिछले जो क्वार्टर्स हैं उनमें काफी ज्यादा यहां पर दिक्कतें देखने को मिली हैं एंड Q3 में डिस्ट्रप्शन हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, सेबी के ऑर्डर की वजह से सीईओ यहां पर एग्जिट कर गए, सीएफओ एग्जिट कर रहे, डिसीजन मेकर कोई है नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना ही करेंगे एंड यहां पर आपके सामने
सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हुआ, सीईओ की भर्ती हुई नहीं भैया, सीएफओ आए नहीं, सो दैट कंपनी के अंदर मास डिस्ट्रप्शन हुआ है। चैलेंजेस फेस्ड इन बाय द बोर्ड, जो कि अपॉइंटमेंट यहां पर हुई एंड जाते रहे आते रहे जाते रहे आते रहे, तो इसकी वजह से इजराइल वॉर को भी एक यहां पर जो है एक पॉइंट दिया गया है कि इजराइल का जो इंपैक्ट है वॉर का, वो यहाँ पर बिजनेस पर बिल्कुल पड़ता हुआ दिखा। एंड आप जानते हैं कि इजराइल की जो सब्सिडरी है वो एक अच्छा मोटा रेवेन्यू कमा कर देती है इस कंपनी को। टर्निस्ट इमेज ड्यू टू नेगेटिव पब्लिसिटी, अब जो बीसीजी की जो पब्लिसिटी हुई है खराब, उसकी वजह से इनकी इमेज बहुत खराब हुई है मार्केट के अंदर। एंड कभी भी किसी भी कंपनी का अगर इस तरीके से बातचीत चलती है मीडिया के अंदर, तो आप देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से मैस डिस्ट्रप्शन हो सकता है। एंड हमारे सामने रिसेंट एग्जांपल पीसी ज्वेलर की, इतनी बेहतरीन कंपनी और किस तरीके से डूबी वो हमें पता ही है। और उसका मार्केट शेयर देखिए कल्याण और टाइटन के पास जाते हुए दिखा है। ये दो ही तो एक लीडर है, और किसके पास जाएगा पीसी ज्वेलर का? भाई पीसी ज्वेलर तो खत्म कर दिया था उसको। ऐसा ही ब्रैडकॉम ग्रुप का है, ब्रैडकॉम ग्रुप का भी मार्केट किसी ने छीना होगा, सिंपल सी बात है। तो इमेज खराब हुई है एंड उसकी वजह से एक यहां पर जो है डिस्ट्रप्शन कंपनी के अंदर देखने को मिला है परफॉर्मेंस के अंदर। कंटिन्यूड डिसअरे इन मैनेजमेंट मैनेजिंग क्राइसिस, जो कि आपके सामने है, क्योंकि आपके सामने कोई डिसीजन मेकर है नहीं, तो कंपनी का जो डिसीजन होगा वो कौन लेगा? भाई ये तो छुट्टी पर भेज दिया सुरेश कुमार रेड्डी, आप जाओ मियामी के बीच पर आराम से लेमन जूस पियो। तो ये सेबी का कहना था एंड सेबी ने ऐसा किया, बट सेबी का कहना क्या था कि आप जा रहे हैं बट किसी को नियुक्त करो। कंपनी की गलती ये रही कि आपको सीईओ, एक टेम्पररी सीईओ नियुक्त करना चाहिए था उसी वक्त। ये होता है मैनेजमेंट का एक सही एक चुनाव। अब क्या ईगो पर ले गए ये अपने, इन्होंने कि आएंगे तो हम ही आएंगे, हमारी राजगद्दी है तो ये साम्राज्य हम किसी को देंगे नहीं। तो वही यहां पर जो है अपने को देखने को मिला एंड हो गया मास डिस्ट्रप्शन। तो ये आपके सामने मैनेजमेंट क्राइसिस, एंड ये कितना बढ़ेगा अभी कुछ कह नहीं सकते। रिकवरी की एक आशंका है बट ये कह नहीं सकते। रिकवरी एंड स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट, एंड यहां पर बताया कि एफर्ट्स कर रहे हैं बट वेल पोजीशन है फॉर रिकवरी एंड फ्यूचर ग्रोथ। तो ब्रैडकॉम ग्रुप का कहना यह है कि अभी भी स्टिल हम में इतना दम है कि हम एक रिकवरी लाएं अपने बिजनेस के अंदर, एंड फ्यूचर ग्रोथ यहां पर जारी रखने की क्षमता है। टर्न अराउंड होगा, टर्न अराउंड एफर्ट्स कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑन द डिमांड साइड, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया है अपनी कंपनी की, जो जितने भी यहाँ पर जो है ना क्लाइंट है उनके नाम वाम दिए गए हैं, अमेजोन से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला वगैरह वगैरह यहाँ पर है अपने में। डीप रीच इन मीडिया एंड डिजिटल चैनल, जो कि आपके सामने है। अब ऑफकोर्स यहाँ पर जितना डिजिटल चलन हमारे यहाँ है, एंड यहाँ पर आप उम्मीद है जिस तरीके से अगर इस फील्ड के अंदर अगर ग्रोथ ना होती तो जियो, एयरटेल या वोडाफोन ये एडटेक कंपनी के अंदर शामिल ना होती। इन्होंने अपनी सब्सिडरी स्टार्ट कर दी एडटेक के अंदर, तो एडटेक की फील्ड बहुत बड़ी है एंड इनके पास तो यूजर बेस है, सो दैट ये बेनिफिट मिल जाता। तो एडटेक का तो जमाना है ही, आप डिजिटल में जी रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग की बात ना करें तो ये हो ही नहीं सकता। एंड एक पॉइंट छूटा है लेकिन उसमें सिर्फ कंपनी का जो इधर उधर है कंपनी उसका ब्यौरा दिया गया है। स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट एंड लीडरशिप रीऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर कोशिशें जारी है भैया इन्वेस्टर रिलेशन, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जितना भी यहाँ पर जो इमेज खराब हुई है ब्रैडकॉम ग्रुप की, वो इमेज इनको रिक्रूटमेंट करने तक में प्रॉब्लम होगी। जिस तरीके से छवि खराब हुई है ब्रैडकॉम ग्रुप की, उस हिसाब से कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को लाने तक, इवन जो की पर्सनल हैं उनको यहां पर अगर आप नियुक्त करने की कोशिश करेंगे ना उस जगह पर, उसमें कोई बड़ा नाम आपके पास आएगा ही नहीं। लिख कर रख लो, किस स्टाम्प पेपर पे मैं लिख के दे दूं कि जिस तरीके से इनकी इमेज खराब हुई है, एक सिंगल कोई क्वालिटी वाला आप इंसान इसके अंदर लाके दिखा दीजिए कंपनी के अंदर, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जब तक यहां पर आपके सामने। अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है ना, उसके स्टॉक का प्राइस ही बता देता है कि आपकी कितनी इमेज बच गई है। एंड पूरे इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इनकी छवि बिल्कुल बिगड़ चुकी है। क्या ये आगे डिसीजन लेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, संकट है एक तरीके के कंपनी के ऊपर। एंड आगे अगर फाइनेंशियल रिकवर नहीं हो रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये 100 का आंकड़ा, ये 3 डिजिट वाला आंकड़ा खतरे में पड़ जाएगा बॉस।
यस, कंपनी बचने के बाद, बता रहा हूं, कंपनी बचने के बाद तक प्रॉब्लम आ जाएगी, आसानी से रिकवरी नहीं आएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि आसानी से रिकवरी आ जाएगी, भाई वैल्यू क्यों मिल रही थी इनको? बिकॉज ऑफ ये $1 बिलियन का रेवेन्यू की तरफ है। अब ऐसे मास डिस्ट्रप्शन अगर आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कोई अच्छा खासा स्टॉक होता, कल के दिन से यहां पर गिरना स्टार्ट कर देता। समझ रहे ना, मंडे से स्टार्ट करता है गिरना गिरना, एंड वो अगले हफ्ते चलता रहता, क्योंकि इस तरीके से डिस्ट्रप्शन कौन झेलता है? कोई नहीं झेलता है। लीडरशिप रिन्यूअल, जो कि यहाँ पर कलोल सेन एंड उनके बारे में दिया गया, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक क्या है? आउटलुक में बस यही कह रहे हैं कि ट्रैक पर लाएंगे, कोशिश है, एफर्ट्स कर रहे हैं। जिस तरीके से डिस्ट्रप्शन हुआ है उस तरीके से यहाँ पर जो है हमें आगे नहीं चाहिए, हम फ्यूचर ग्रोथ पर बिलीव करते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो आगे यहाँ पर जो है बिलीव कर रहे हैं कि वापस से हम जो है रिकवरी करेंगे, हमारी जो सेल्स जो गिर गई है, जो जितना यहाँ पर परफॉर्मेंस बिगड़ा है, उस परफॉर्मेंस में रिकवरी लेकर आएंगे। एंड लास्ट यहाँ पर मेरा बस यही कहना था, यही तो एक अंदाजा था कि एक यहां पर गिरावट आएगी, लेकिन इतनी हैवी गिरावट आएगी कि 80% ही सेल्स उड़ जाएगी, ये तो भैया अंदाजा ही नहीं था। एंड लॉस मेकिंग कंपनी बन जाएगी, ये इसका तो बिल्कुल सोचा ही नहीं, तो सपने तक में नहीं सोचा कि एक लॉस मेकिंग कंपनी बनेगी इस Q3 में। डिस्ट्रप्शन एक अंदाजा था कि डिस्ट्रप्शन होगा, बिकॉज एक समय तक कोई कंपनी चल सकती है, अगर उसके अंदर पर्सन है ही नहीं वो चलाने वाले, तो कहां से चलेगा यार? एक देश में अगर यहाँ पर आप जो सरकार है चुनी हुई, अगर उसको हटा देंगे देश चल जाएगा? कितना तंगड़े तरीके से डिस्ट्रप्शन आता है। तो वही सारी चीजें कंपनी के अंदर, कंपनी चलाना एक देश चलाने के बराबर है, सिंपल सी बात है। वही की पर्सनल्स होते हैं जो कि यहाँ पर सरकार में बैठे होते हैं, गवर्नमेंट में, एंड वही यहाँ पर बैठे होते हैं, तो सेम टू सेम वर्क होता है भाई। कंपनी चलाना एक देश चलाने के बराबर है, ये किसी ने कहा था, बहुत महान इंसान थे, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। फिलहाल टेंशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं। अगर नीचे खुलेगा भी तब भी उस जो गिरावट हुई है उस पर बिलीव नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पहले ही एक क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि बॉस डिस्ट्रप्शन हो चुका है Q3 के नंबर्स में। कितना हो गया ये नहीं बताया था, एंड वो डिस्ट्रप्शन हमारे सामने, तो जब पहले ही ये सारी चीजें जो है वो एक तरीके से बता दी गई थी, एक तरीके से हमें पता है, ये नहीं पता था कि इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन हो जाए, लेकिन ये पता था कि मास लेवल का डिस्ट्रप्शन हुआ है, ये कंपनी ने पहले ही कह दिया था। तो उसमें टेंशन वाली क्या बात है? मैं तो बहुत पहले से आपसे कह रहा हूं कि Q3 में डिस्ट्रप्शन हो चुका है, एंड वो आपके सामने आ चुका है। सिंपल सी बात, जो है सो है, अब उसमें क्या करें। तो नंबर्स हमारे सामने, यानी कि रेगुलर ट्रेडिंग की ओर हम एक कदम और बढ़ चुके हैं। अब यहां पर हमारे सामने बस एक ही का इंतजार है, Q4। बट एक और बात, जो यहाँ पर ऑडिटर हैं, क्या आपने नोट किया कि कौन से ऑडिटर हैं? ये DPS रेड्डी जी, जो Q2 में आपके चुने गए थे, वही हैं। तो जो प्रदीप एंड प्रदीप कंपनी है, वो यहां पर आपका Q4 और यहां पर जो एनुअल नंबर है वो आपके सामने शायद लाकर देंगे, ये उनका काम है। एंड Q4 को बनाने में, यानी कि एनुअल नंबर को बनाने में लमसम 45 दिन का वेट लगता है, ठीक है। एंड वो 45 दिन आप गिन लीजिए, वो अगले महीने में पूरा हो जाएगा मोस्टली, ठीक है। तो यानी कि सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर की फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक हमारे सामने एनुअल नंबर्स होने चाहिए। एंड बात वही आ गई घूम फिर कर कि 6 महीने के लिए ट्रेडिंग से स्टॉक बाहर निकाल दिया, रेगुलर ट्रेडिंग से बाहर निकाल दिया। अब वो आपका जनवरी में पूरा हो रहा था टाइम, तो वो 2 महीने बच गए। सितंबर गई, अक्टूबर में आपके रिजल्ट आएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो वैसे भी आप आ जाओगे, अप्लाई करने की नीड ही नहीं है, भाड़ में जाए। तो ये सारी चीजें, तो जनवरी में तो वैसे भी ये लौट के आएंगे, ये स्टॉक वापस से री लिस्ट होगा, तो ये तो हमें पता ही है, ये बहुत सारे स्टॉक्स में हो चुका है, इसमें भी होगा, सीधी सी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी गायब है बॉस, शेयर होल्डिंग पैटर्न लाइए, वो कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें टेंशन मत लीजिए, कंपनी ने पहले कह दिया डिस्ट्रप्शन आ चुका है बिकॉज ऑफ वगैरह वगैरह, हमारे यहाँ जो चेयर पर्सन है वो गायब है। तो ये बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खुश हो जाइए कि रिजल्ट हमारे सामने है। एंड थोड़ा सा दुखी हो जाइए तो कोको कोला या कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए और अपने आप को शांत करिए, क्योंकि लॉस हुआ है, लेकिन दिक्कत है तो है, अब उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, और कंपनी खुद कुछ नहीं कर सकते। सुरेश कुमार रेड्डी के तो हाथ वैसे भी यहाँ पर बंधे हुए हैं, वो तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आएगा। टेंशन मत लीजिए, ये सब पहले से ही था तय, अभी यहाँ पर हो गया है,
तो उसमें कोई बात की बात नहीं है, बस हमारे सामने नंबर आ गए हैं टाइमली, तो ये एक अच्छी बात है। तो आप दीजिए मुझे, आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।